सबसे पहले आपको बताएं, आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तयन कर दिया। डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 70 रुपए से फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया। डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम की कीमत के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया। डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। मजीद जानेंगे, फराज रमजान से बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया है। इस हवाले से अगर बात करते चलें तो आज पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। ताहम डीजल की बात करते चलें तो डीजल की कीमत में जो है वो 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो चुकी है। जबकि इस हवाले से बात करते चलें तो वजारत खजाना ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दी है और कीमतों का इतलाक जो है वो अभी से हो चुका है। ताहम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें जो पेट्रोल है उसकी कीमत को बरकरार रखा गया है। इससे जो शहरी हैं उनमें काफ़ी मायूसी हुई है, वो काफ़ी नला हैं। ताहम उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें उम्मीद थी कि हुकूमत इस दफ़ा 15 तारीख को जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़िया। फराज रमजान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया। डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार है। फराज रमजान से राब्ता बहाल हो गया है। जी अपडेट कीजिएगा। जी, जो शहरी हैं वो काफ़ी नालां हैं, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत ने जो है वो 10 से 12 रुपए उम्मीद थी कि फी लीटर पेट्रोल सस्ता करेगी। शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताएं, पेट्रोल बरकरार है जबकि डीजल 2 रुपए बढ़ गया। देखिए जी, आप सैलाब की वजह से देख लें, सैलाब की वजह से इतनी परेशानी है, अब ऊपर से इन्होंने डीजल बढ़ा दिया तो गरीब आवाम कहाँ जाए? आप मुझे ये बताएं, मेरा आपसे सवाल है, गरीब आवाम कहाँ जाए? आपको उम्मीद थी इस दफा पेट्रोल 10 से 12 रुपए सस्ता होगा? जी बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद थी। फराज रमजान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया। डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे से फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। डीजल महंगा जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। इसी के साथ डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा कर दिया गया। दरिया सिंध के बेरहम सैलाबी रैलों ने जहां कोट मिठन में कच्चा के दीगर इलाकों को मुतासिर किया है, वहीं 50 घरों पर मुश्तमिल बस्ती गोपांग को भी पूरी तरह निस्तो नाबूद करके रख दिया। दरिया सिंध के सैलाबी रेलों से कोट मेठन की कई बस्तियां मुतासिर। कच्चा में 50 घरों पर मुश्तमिल बस्ती गोपांग को भी सैलाब निकल गया। कुछ दिन पहले तक बस्ती में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने वाले अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए।
रोही की टीम डगमगाती हिचकोले खाती छोटी सी कश्ती पर बैठकर वहां पहुंची जहां अब तक कोई ना पहुंच सका। कच्चे के इलाके बस्ती गोपांग में कहीं 10 से 12 तो कहीं 5 से 7 फीट पानी जमा है। सैलाबी पानी के बेरहम रेलों से पूरी बस्ती के घर मुनहदम हो चुके हैं। कई फीट पानी में डूबे घरों में अभी तक लोग मौजूद हैं। रोही टीम घरों में महसूर लोगों के पास पहुंची तो उनका कहना था कि सैलाबी पानी से उनके घर मिस्मार हो गए हैं। अपने बच्चों और खवातीन को बड़ी मुश्किल से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर पाए हैं। साहब कोई कह नहीं आया असांगने जो रहना असां बहुत तंग हूं ए असांगने जो कोई नहीं आमदा पिया असांगने बहुत सारे असां तंग हूं जो रहना असां पानी बहुत सारा तेरे मकान ढह गए। दरिया सिंध के बेरहम सैलाबी रेलों ने हजारों घरों को मुतासिर किया और लाखों अफराद को बेघर करके खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया। जिला इंतजामिया बस्ती गोपांग के मकीनों को खेमे, राशन समेत दीगर सहूलियात फराहम करे ताकि इन लोगों की मुश्किलात में कुछ हद तक कमी आ सके। कैमरामैन रियाज मुस्तोई के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब आकर गुजर गया मगर अपने पीछे मसाइल का अंबार छोड़ गया। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन अब एक नए मसले से दो चार हैं। कई बस्तियां की बिजली ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाबी सूरत हाल के दौरान दर्जनों बस्तियों की बिजली मुनक़ता कर दी गई थी। पानी तो बस्तियों से निकल गया लेकिन बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बस्ती करोड़ के मुतासरीन का कहना है कि 15 रोज से बिजली बंद है। वो अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो 5-6 दिन हो गए, पानी भी उतर गया है। अब यहाँ इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं, नांग हैं, सांप वगैरह हो गए और उसके बावजूद हमारे जानवरों के लिए घास काटने के लिए मशीनें वैसे खड़ी हैं, हम उसको चारा नहीं दे रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब, उसमें ना नहाने का पानी है ना को पीने का साफ पानी है। छोटे छोटे नलके हैं, नलकों में पानी में भी बदबू आ रही है। तो यही हमारा मसला है कि हमारी ना बिजली जल्द से जल्द बहाल की जाए। सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना है कि बार बार मैपको की हेल्पलाइन पर कॉल की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करीबी बस्तियों में बिजली बहाल हो गई है मगर इनकी बस्ती अभी तक बिजली से महरूम है। बिजली ना होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब गया, इंतजामिया भी सो गई है। खुदारा असल मसाइल तो अब शुरू होंगे। जो नुकसानात हैं वो तो जो होगा बाद में देखा जाएगा। फिल वक्त जो हमें मामलात जो इधर परेशानी है, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मच्छर काटने की वजह से, ये गंदे पानी से जो उठकर हमारे बच्चों को काटते हैं, डेंगू बुखार, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों में ये बीमारियां ट्रांसफ़र हो रही हैं। दूसरी बात, पीने के लिए हमारा पानी नहीं है, तो पानी के लिए हमने कोई नलके बोर वगैरह जो कराए हुए हैं वो बिजली के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ पर मुतासरीन ने मैपको के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके घरों की बिजली बहाल की जाए ताकि इनकी कुछ मसाइल तो हल हो सके। कैमरामैन गयाज अली के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। शुजाबाद के धोंदू बंद में पड़ने वाला शगाफ 3 रोज बाद भी पूर्ण न किया जा सका। शगाफ पूर्ण होने के बायस मसीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुल्तान के बाद शुजाबाद में भी सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। शुजाबाद के धोंदू बंद में पड़ने वाला शगाफ 3 रोज बाद भी पूर्ण न किया जा सका। पानी के तेज बहाव की वजह से शगाफ 400 फुट तक बढ़ गया है जिसके नतीजे में मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। धोंदू बंद टूटने से पानी का बहाव बढ़ गया है जिसकी वजह से कटाव ने मजीद मकानात को भी दरियाबोर्द कर दिया है। शुजाबाद के सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में धोंदू बंद और रुकन हट्टी बंद पर पनाह लिए हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में डूब चुकी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक शुजाबाद में ज़ेर-ए-आब आने वाली मुआवजात की तादाद 32 से तजावुज कर गई है। सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, शेख, रोही, शुजाबाद। हालिया सैलाबी सूरत हाल में अलीपुर में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीतपुर समेत कई देहात का जमीनी राब्ता 5वें रोज से मुनक़ता। जिले इंतजाम, बहरिया और फौज की मदद भी हासिल हो गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दर्जनों छोटे और बड़े कस्बों का जमीनी राब्ता मुनक़ते। अलीपुर सीतपुर रोड गुज़श्ता 5 रोज से बंद है। तहसील अलीपुर के 30 से ज्यादा मौजाजात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मौजा, कुंदरात, अजमतपुर, मक्खन बेली, लत्ती में मकानात गिर गए। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 1.5 लाख एकड़ पर मुहित ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब आने से फसलें तबाह हो गयी। अलीपुर के फ्लड रिलीफ कैंप में 8000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। निजी तंजीमों और मुखय्यर हजरात के कैंप्स में 2000 सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज, पाक बहरिया, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। सैलाब मुतासरीन ने बिजली बिलों के साथ ज़रूरी कर्जे भी मुआफ करने का मुतालबा किया है। सीतपुर रोड पर आधी वाला के मकाम पर रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप बनाया गया है। रेस्क्यू होने वाले मुतासरीन को आधी वाला से फ्लड रिलीफ कैंपों में भेजा जा रहा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुदियाना, रोही, बहावलपुर।
खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के मुंतज़िर। बस्ती लंगड़ियाल के खैमा बस्तियों में ताहाल सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद आबाद है। हालिया सैलाब अपने पीछे तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। सैलाब गुजर जाने के बाद खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के ख्वाहां। बस्ती लंगड़ियाल की खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है वो बेयारो मददगार कैंपों में बैठे हैं, उनके घरों का सारा सामान पानी की नजर हो गया है। हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया है। जो ये ड्यूटी कर रहे हैं उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन हमारे घरों का जो हाल हुआ है, हमें हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे घरों को भी देख ले। रोटी शोटी ठीक है, फिर बलहेंदे ही खड़ोते हैं भाई, मंजे दिते खड़ोते हैं, सारा कुछ की ठिकाने भाई साहब को कोई कहने। ये सारे मकान जड़े सारे टिके खड़ोते हैं, खोर साजड़ा बैठ सारा घर है। बेबसी की तस्वीर बने सैलाब मुतासरीन का कहना था कि बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, घरों की याद बहुत सताती है, मगर बेबस हैं, सब कुछ तो सैलाब बहा कर ले गया। अब जो कुछ बचा है उसमें जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। पानी मौजूद है, ढोरे भरे खड़े, घर बेदारी सुखे पाए न गई थी गई खूब बड़ी में ते पानी दे ढोरे भरे खड़े। सैलाब मुतासरीन ने अपने घरों में वापसी के लिए हुकूमत से फौरी इक़दामात की अपील कर दी। कहते हैं हुकूमत उनके नुकसान और दुखों का मदावा करे। कैमरामैन इरफान असलम के साथ से ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। सैलाबी सूरत हाल के बाद मार्केट्स में महंगाई का तूफान आ गया। मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब भर में सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी। दुकानदारों के मुताबिक सैलाब की वजह से डिमांड और सप्लाई में फर्क आया, जिसकी वजह से रेट में 5 से 10% इजाफा हुआ है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब तो गुजर गया मगर इसके असरात अब भी नजर आ रहे हैं। सैलाब से जहां एक तरफ लोगों के घर और फसलें तबाह हो गई हैं, वहीं अब शहरियों को महंगाई के तूफान का भी सामना है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 5 से 10% तक इजाफा हो गया। शहरी महंगाई को कंट्रोल करने की दुहाइयां दे रहे हैं। के बाद जो है काफी रेट बढ़ गया है। जो पहले 100 रुपए किलो मेथी होती थी, अब 200 रुपए हो गया। इसी तरह टमाटर भी जो है वो भी महंगा हो गया काफी। तो ये जब हम दुकानदार से सवाल करते हैं कि यार ये इतना जल्दी क्यों इतनी महंगाई हो गया, तो कहते हैं कि रास्ते बंद है, सैलाब है, इसकी वजह से हमने महंगाई कर दी। दुकानदारों के मुताबिक सबसे ज्यादा गाजर और मेथी की कीमत में इजाफा हुआ है, क्योंकि ये मौसमी सब्जियां हैं और सैलाब की वजह से इनकी डिमांड और सप्लाई में काफी ज्यादा फर्क आया है। मकामी दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। ये इजाफा 15 से 20% तक भी जा सकता है। दूसरी जानब शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से बढ़ती महंगाई का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अहमद डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के खैमा बस्ती में बच्चों के लिए आर्जी स्कूल कायम। क्लासेस में तालीम के साथ खिलौनों की मौजूदगी से मासूम चेहरों पर खुशी लौट आई। अलीपुर में सैलाब ने हजारों बच्चों की जिंदगियों को भी मुतासिर किया है। स्कूल और घर पानी में डूबने से बच्चों की तालीम और खेल दोनों रुक गए। पंजाब हुकूमत ने खैमा बस्ती में आर्जी स्कूल कायम करके मुतासरा बच्चों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। क्लासेस में न सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी दिए जा रहे हैं। वालिदैन ने हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया। स्कूल टीचर का कहना था कि स्कूल क्लासेस बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाने और नफसियाती दबाव कम करने के लिए इंतहाई अहम है। मैडम मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जो भी थे फौरी एक्शन लिए। उन्होंने फौरन से भी पहले जो है ना, जो भी अप्रूवल हमने भेजी है कि हमें फ्लड फैक्ट्रीज के लिए ये चाहिए, तो उन्होंने फौरन से भी पहले हमें अप्रूवल दी है। दूसरी जानिब बच्चों का कहना है कि हमारे घर पानी में बह गए हैं, स्कूल और घर दोनों याद आते हैं। हमें सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज की भी कमी नहीं मिली हमें खिलौने मिलते हैं। कैमरामैन शान चौधरी के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर।